नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल गौरव जंक्शन में। तो भाई इस चैनल से ज़्यादा क्वेश्चंस तो मैं पिक नहीं कर पाया, लेकिन 3-4 क्वेश्चंस मैंने पिक किए हैं। इसके अलावा एक आप लोगों को मैंने फैसिलिटी दी है कि आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में जो है क्वेश्चंस मेंशन करो। अगर मुझे लगेगा कि इन क्वेश्चंस को आप लोगों के लिए पिक करना चाहिए तो डेफिनेटली पिक करके नेक्स्ट जो सैटरडे आएगा, वही ये वाला जो सैटरडे आएगा आपका, जो आप लोगों का होली के बाद है, उसी पर आप लोगों को एक Q&A वीडियो मिल जाएगी। आप लोगों के चाहे 10 सवाल हो चाहे 15 सवाल हो तो मेंशन कर देना। पहला जो सवाल है वो वीके टेक्नोलॉजी से ये पूछते हैं, सर न्यू स्टूडेंट का AITT फॉर्म कब अप्लाई होगा और कब तक NSE सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर सितंबर में फॉर्म आ गए तो रिसेंट में अप्रेंटिस कंप्लीटेड का जो कर चुके हैं उनको फिर से फ़ायदा नहीं मिलेगा। देखो भाई, आप लोगों को बता दूं कि ये तो रियल है कि वैकेंसी आएगी, और अगर आपकी जब तक वैकेंसी कंप्लीट नहीं है, जब तक आपकी AITT कंप्लीट नहीं है, आपके हाथ में सर्टिफिकेट नहीं है, आप लोग उसका बेनिफिट नहीं ले पाओगे। ये रियलिटी है। ऐसा ही बहुत सारे बच्चों के साथ हो रहा है जो भी रिसेंटली अप्रेंटिस करके बैठे हैं और उन्होंने फॉर्म 10वीं के बेस पे फिल किया था, वो मॉडिफिकेशन लिंक ऑन करवा रहे हैं। और संभावना यही है कि सितंबर में आप लोगों को वैकेंसी देखने को मिले ग्रुप डी की। ये एक अफवाह है या रियलिटी है, ये जो रेलवे मिनिस्टर्स हैं, जो हमारे AIRF के मिनिस्टर्स हैं, इनकी तरफ से एक खबर आ रही है। तो अब ये आप लोगों को बता दूं कि दोबारा से फॉर्म कब निकलेंगे AITT के, इसका अभी कोई भी प्रोसेस नहीं है, क्योंकि 31 तारीख लास्ट है मार्च की, जब तक आप लोगों का पूरा डेटा आप लोगों को दे दिया जाएगा जो AITT 111 के आप लोगों के एग्ज़ाम हुए हैं। अब 112 का कब होगा, 113 का कब होगा, इसकी जानकारी अभी नहीं है। जैसी आती है मैं आपको बताता हूँ, लेकिन अभी आप लोग पेशेंस रखो। और 111 वालों का जो सर्टिफिकेट है वो आप लोगों को अप्रैल में सही तरीके से देखने को मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो सवाल है, यही एक बच्चे का है। जो है इन्होंने पूछा है कि हमारा अप्रेंटिस ट्रेनिंग 2019-20 के लिए है, और अब पेपर जो है पेपर के लिए कैसे अप्लाई करें। देखो भाई, आप अगर चैनल से जुड़े हुए हैं तो आप लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास AITT की सारी इन्फॉर्मेशन आती है, तो आप लोग अभी पेशेंस रखो। अभी कोई भी अपडेट नहीं है। मे बी आप लोगों को अप्रैल के बाद जो सर्टिफिकेट है, 111 के सर्टिफिकेट आने के बाद आप लोगों को मई में ये खबर मिल जाए कि आप लोगों के AITT का नेक्स्ट जो पार्ट है वो कब होगा। नेक्स्ट जो खबर है वो एक इम्पोर्टेंट खबर है, और ये बहुत सारे बच्चों के लिए है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनकी परसेंटेज इतनी कम आती है और फिर वो रेलवे में अप्रेंटिस नहीं कर पाते हैं। और इस बार तो कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा रेलवे के अप्रेंटिस के लिए होगा, क्योंकि फ़ायदा बहुत सारे बच्चों को उसका पता चल गया है। तो बच्चा पूछता है, सर मैं 4 ईयर से अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म भर रहा हूँ, मेरी ट्रेड प्लम्बर है, मैट्रिक में 70 है, ITA में 70 है, सिलेक्शन नहीं हो रहा है, मैं क्या करूँ, अब मैं थक गया हूँ। देखो, अगर आपको रेलवे से अप्रेंटिस करनी है तो अभी मैं आपको तरीका बताता हूँ क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, और अगर आपको कहीं और से अप्रेंटिस करनी है तो आपका इजीली सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत सारे आप लोगों के लिए विभाग है, लेकिन हाँ ये रियलिटी है, फिर आपको रेलवे में बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर आपको रेलवे से अप्रेंटिस करनी है और रेलवे से ही बेनिफिट करना है तो आपको एक काम करना पड़ेगा, आप जितने भी जोन है सारी कट ऑफ निकालो। आप यूट्यूब पे देखोगे किस एरिया की, किस जोन की कट ऑफ जो है रेलवे की कम जाती है, आप उस एरिया से फॉर्म फिल करो। पहला ऑप्शन ये हो गया कि वहाँ पर 69 68 में भी सिलेक्शन मैंने देखे हैं प्लम्बर ट्रेड में। दूसरा, आप लोगों को बता दूं कि एक अप्रेंटिस मेला लगता है, और वो अभी एक ही बार हो चुका है। दूसरी बार तो झांसा देके जो हमारा DGT है वो झांसा देके भग गया, दूसरी बार कोई मेला नहीं लगाया। लॉकडाउन की वजह से कोई खबर भी उन्होंने नहीं दी थी। तो जो अप्रेंटिस मेले लगते हैं उसमें आप जाइए, उसमें अगर रेलवे की वैकेंसी आती है तो आप जो है वहाँ पर 51 52 53% पे भी बच्चों को देखेंगे, वहाँ पे सिलेक्शन होने की संभावना रहती है। तो ये आपके पास ऑप्शन है। एक बच्चे का सवाल है, ये बच्चा बहुत लंबे समय से मुझसे जुड़ा हुआ है, तो जवाब मुझे देना ज़रूरी है। ये बोलते हैं, नमस्ते सर, क्या वेल्डर और वेल्डर गैस इलेक्ट्रिक दोनों एक ही ट्रेड है या अलग अलग ट्रेड है। देखो भाई, आप लोगों को बता दूं बहुत जगह पे वैकेंसी निकलती है जहां पर वेल्डर की ट्रेड को अलग रखा जाता है और गैस एंड इलेक्ट्रिक ट्रेड को अलग रखा जाता है। तो यहाँ पर आप लोगों को बता दूं, जहाँ पर वैकेंसी निकलती है आप लोगों की गैस एंड इलेक्ट्रिक की, वहाँ पे कॉमनली मेंशन कर दिया जाता है, और अगर वेल्डर की अलग से निकलती है तो वहाँ पे भी कॉमनली मेंशन कर दिया जाता है। लेकिन अगर वैकेंसी खाली वेल्डर की है या वेल्डर एंड गैस इलेक्ट्रिक नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, मतलब एक ही टाइप लिखी हुई है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं दोनों कैटेगरी में। और हाँ, अगर दोनों सेपरेटली लिखा हुआ है तो आप लोगों को अलग अलग अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में ये ट्रेड आप लोगों को सेम तरीके से देखने को मिल जाएगी। आप चाहें तो मोस्टली इंस्टीट्यूट से कंफर्म कर सकते हैं। वेल्डर ट्रेड को 5 कैटेगरी में बांटा जाता है। अगर आप बोलेंगे तो नेक्स्ट टाइम की जो मैं वीडियो लाऊंगा 5 कैटेगरी आप लोगों को शेयर कर दूंगा।
लेकिन वैकेंसी जो निकलती है तो इसकी निकलती है, इसकी निकलती है, कोई सी भी सिंगल निकलती है तो आप जो दोनों कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको वेल्डर में अप्लाई करने के लिए गैस इलेक्ट्रिक होना कंपलसरी है और गैस इलेक्ट्रिक में अप्लाई करने के लिए आपके पास जो है यहाँ पर अगर आपने सिंपल वेल्डर कर रखी है तो अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें हैं कुछ। आई होप कि ये Q&A वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करो और अपने कमेंट बॉक्स में मेंशन करो। बाकी मैं टेलीग्राम का लिंक आपको दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप उसे ज्वाइन करो। वहाँ पर भी आपको आपके फ्रेंड्स जवाब देते हुए आपको दिख जाएंगे। और अगर आप चाहते हैं नेक्स्ट सवाल आप लोगों का पिक हो तो ऐसा ही सवाल मेंशन करना जो आप लोगों के भाइयों की बड़ी संख्या में मदद कर रहा हो। धन्यवाद।